ग्लीम की सन की भूमि में राजकुमारी अन्या रहती थी, जिसकी चमक गहनों से नहीं बल्कि उसके दयालु हृदय से थी। हर अच्छे काम के साथ वो थोड़ी और चमकती, सभी के लिए प्रकाश की किरण बन जाती। लेकिन एक उदास गुफा में ग्रम्बल रहता था, एक शैतान जो किसी भी उज्ज्वल और हंसमुख चीज से नफरत करता था। वो राजकुमारी और उसकी नारकीय चमक, वो बड़बड़ाता, मैं उसे छीन लूंगा और उसे एक मानव दीपक के रूप में उपयोग करूंगा। ग्रम्बल हंसा जब उसने परछाई और निराशा का जाल बुना, जिसमें उसने एक गिरे हुए तारे से चुराई हुई एक अकेली अनूठी चमक जोड़ दी। वो इसका विरोध नहीं कर पाएगी, वो हंसा। अकेली चमक से आकर्षित होकर अन्या ने जाल पाया। ओह तुम बेचारी खोई हुई छोटी सी रोशनी, उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, जाल जीवित हो गया और उसे अपनी छायादार पकड़ में फंसा लिया। ग्रम्बल परछाई से निकला, उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। पकड़ लिया, तुम मेरी दयनीय गुफा के लिए एक बढ़िया दीपक बनोगी। अन्या की चमक टिमटिमाई, उसका दिल डर से भर गया। लेकिन पेड़ों में ऊंचे हूट, बुद्धिमान उल्लू और स्क्वीकी बहादुर गिलहरी ने सब कुछ देख लिया था। हमें उसे बचाना है, स्क्वीकी ने चहक कर कहा। वास्तव में, हूट ने कहा, और मेरे पास एक योजना है। स्क्वीकी ने एक युद्ध घोष के साथ, जो संदिग्ध रूप से एक चीख की तरह लग रहा था, ग्रम्बल के सिर पर बलूत के फलों की बौछार कर दी। आउच! बंद करो, शैतान चिल्लाया, पूरी तरह से विचलित हो गया। जब ग्रम्बल पागल हो रहा था, हूट नीचे झपटा, उसके तेज पंजे छायादार जाल को काट रहे थे। एक अंतिम चीर के साथ अन्या आजाद थी। अन्या आजाद और क्रोधित ने अपनी रोशनी ग्रम्बल पर डाली, लेकिन गुस्से के विस्फोट के बजाय उस पर गर्मी और दया की लहर दौड़ गई। ग्रम्बल, जिसने केवल अंधेरा ही जाना था, दंग रह गया। ये कैसा एहसास है? वो हकलाया। इसे दया कहते हैं, अन्या ने धीरे से कहा, और ये एक रोशनी है जो तुम्हारे पास भी हो सकती है। ग्रम्बल अपने जीवन में पहली बार मुस्कुराया। उसने फैसला किया कि वो एक मानव दीपक के बजाय एक गर्मजोश दिल रखना पसंद करेगा। उस दिन से ग्लीम की सबसे उदास गुफा में अपनी एक छोटी टिमटिमाती रोशनी थी।